अगर आपने पिछले कुछ सालों की बॉलीवुड फिल्मों पर ध्यान दिया हो तो एक इंटरेस्टिंग बदलाव साफ दिखता है। पहले जहां हर फ्राइडे नई कहानी देखने को मिलती थी, वहीं अब एक ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। ये है सीक्वल, फ्रेंचाइजीज और सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड। आज प्रोड्यूसर सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे बल्कि कैरेक्टर्स और यूनिवर्स बना रहे हैं जिन्हें कई सालों तक चलाया जा सके। 2026-27 के बीच कई सीक्वल पाइपलाइन में हैं। इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड अब धीरे धीरे हॉलीवुड के मार्वल मॉडल की तरह सोचने लगा है। जहां हर फिल्म एक लार्जर यूनिवर्स का हिस्सा होती है। यही वजह है कि स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जैसे कंसेप्ट्स अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी वजहें जो बॉलीवुड को सीक्वल्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। बॉलीवुड में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अब मेकर्स नई कहानियों पर रिस्क लेने से बच रहे हैं। आज किसी नए कॉन्सेप्ट वाली फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाने में मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर फिल्म किसी पहले से सक्सेसफुल ब्रांड का सीक्वल है तो ऑडियंस पहले से तैयार रहती है। इसी वजह से इंडस्ट्री में आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आईपी का मतलब है ऐसी स्टोरी या कैरेक्टर जिसका पहले से ऑडियंस कनेक्शन मौजूद हो, जैसे हाउसफुल 5, मर्दानी 3 या वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अनाउंस होते ही अटेंशन क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि ऑडियंस इन ब्रांड्स को पहचानती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे सीक्वल इकोनॉमी कह रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर्स अब सेफ ओपनिंग के लिए जाने पहचाने टाइटल्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंचाइज फिल्में प्रोड्यूसर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क कम कर देती हैं, क्योंकि ऑडियंस पहले से ही कैरेक्टर्स और वर्ड से कनेक्टेड होती है। यही वजह है कि आज बॉलीवुड में स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट्स की जगह ब्रांड बेस्ड सिनेमा तेजी से बढ़ रहा है। बॉलीवुड में इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव जो साफ दिखाई देता है वो है शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स का तेजी से बढ़ना। पहले हर फिल्म अपनी अलग दुनिया में होती थी और उसका असर सिर्फ उसी कहानी तक सीमित रहता था। लेकिन अब कैरेक्टर्स अलग अलग फिल्मों में दिखाई देने लगे हैं और स्टोरीज एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। यानी अब मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे बल्कि पूरा नैरेटिव वर्ल्ड तैयार कर रहे हैं। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है YRF स्पाई यूनिवर्स। एक था टाइगर से शुरू हुआ ये वर्ल्ड अब पठान और वॉर तक पहुंच चुका है। सलमान खान का पठान में कैमियो और शाहरुख खान का टाइगर की दुनिया से जुड़ना ये दिखाता है कि बॉलीवुड अब एवेंजर स्टाइल क्रॉसओवर स्टोरी टेलिंग अपनाने लगा है। अब इसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए अल्फा जैसी फीमेल स्पाई फिल्म आ रही है और आगे चलकर टाइगर वर्सेस पठान जैसी बड़ी क्रॉसओवर फिल्म की प्लानिंग भी की जा रही है। इसी तरह रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स भी इसी स्ट्रेटेजी पर काम करता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी अब अलग अलग कहानियां नहीं रहे बल्कि एक ही पुलिस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स बन चुके हैं। सिंघम अगेन जैसी फिल्म ने इस वर्ल्ड को और बड़ा बना दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्बा 2 और सूर्यवंशी 2 जैसे प्रोजेक्ट्स भी इसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक्शन नहीं, हॉरर कॉमेडी जॉनरा में भी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। स्त्री से शुरू हुई ये दुनिया अब भेड़िया, मुंजिया और आगे आने वाली भेड़िया 2, स्त्री 3 और महामुंजा जैसी फिल्मों तक पहुंच चुकी है। यानी ऑडियंस अब सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रही है बल्कि एक पूरे सिनेमैटिक वर्ल्ड को फॉलो कर रही है। अब हर जॉनरा अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि शेयर्ड यूनिवर्सेस ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका बन चुके हैं, क्योंकि इससे दर्शक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से इमोशनली जुड़ जाते हैं। और यही वजह है कि बॉलीवुड अब तेजी से यूनिवर्स बेस्ड स्टोरी टेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। बॉलीवुड में पहले एक्टर्स ज्यादातर स्टैंड अलोन फिल्में करते थे, यानी एक फिल्म खत्म हुई तो कहानी भी वहीं खत्म। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज कई बड़े स्टार्स जानबूझकर ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं जो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स या लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज का हिस्सा हो, ताकि उनका कैरेक्टर कई फिल्मों तक चलता रहे। इस ट्रेंड का सबसे मजबूत उदाहरण अजय देवगन का लाइनअप माना जाता है। रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, सिंघम यूनिवर्स और दृश्यम सीरीज जैसी फ्रेंचाइज फिल्में ये दिखाती हैं कि अब एक्टर्स भी लॉन्ग टर्म कैरेक्टर स्ट्रेटजी अपनाने लगे हैं। यही वजह है कि उन्हें फ्रेंचाइज किंग तक कहा जाने लगा है, क्योंकि इस वक्त उनके पास सबसे ज्यादा सीक्वल बेस्ड प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ अजय देवगन तक लिमिटेड नहीं है।
रणबीर कपूर रामायण जैसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके 2 पार्ट बनने वाले हैं। श्रद्धा कपूर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ऐसी सेंट्रल कैरेक्टर बनती जा रही हैं जो स्त्री 3, भेड़िया 2 और आगे आने वाली क्रॉसओवर फिल्मों को जोड़ सकती हैं। वहीं YRF स्पाई यूनिवर्स में कई एक्टर्स को लगातार कई फिल्मों में दिखाई देने वाले कनेक्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पर कास्ट किया गया है। अब एक्टर्स सिर्फ लीड रोल्स नहीं निभा रहे हैं, बल्कि एंकर कैरेक्टर्स बन रहे हैं जो अलग अलग फिल्मों को एक ही वर्ड से जोड़ते हैं। यही वजह है कि अब स्टार्स भी सिंगल फिल्म सक्सेस से ज्यादा मल्टी फिल्म प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। यानी बदलाव सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पर नहीं बल्कि स्टार स्ट्रेटेजी लेवल पर भी साफ दिखाई देने लगा है। एक समय था जब बॉलीवुड की फिल्में द एंड लिखकर खत्म हो जाती थीं और कहानी वहीं पूरी हो जाती थी, लेकिन अब ये पैटर्न तेजी से बदल रहा है। आज कई बड़ी फिल्में जानबूझकर ऐसी एंडिंग के साथ खत्म होती हैं जिससे ऑडियंस को लगे कि कहानी अभी बाकी है और अगला पार्ट जरूर आएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन्स, टीजर एंडिंग्स और क्लिफ हैंगर अब बॉलीवुड का नया स्टोरी टेलिंग टूल बन चुके हैं। पहले ये ट्रेंड सिर्फ हॉलीवुड में दिखाई देता था, लेकिन अब हिंदी सिनेमा भी उसी मॉडल पर काम करने लगा है। अब मेकर्स फिल्म को एक कंप्लीट स्टोरी नहीं बल्कि एक चैप्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इसके कई क्लियर एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। धुरंधर 2 के आखिर में आए पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने सीधे अगले पार्ट की पॉसिबिलिटी का हिंट दिया। टाइगर 3 के एंड में कबीर का अपीयरेंस वॉर यूनिवर्स की अगली कहानी का सेटअप बन गया। एनिमल का क्लाइमेक्स भी अजीज वाले ट्विस्ट के साथ खत्म हुआ, जिसने सीधे एनिमल पार्क के लिए ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बना दी। इसी तरह कॉप यूनिवर्स की फिल्मों में भी एंडिंग अक्सर अगले क्रॉसओवर की तरफ इशारा करती है। वहीं मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फिल्मों में तो ये स्ट्रेटजी लगातार इस्तेमाल हो रही है, जहां हर फिल्म अगली कहानी का छोटा सा इशारा छोड़कर खत्म होती है। इसका फायदा ये होता है कि ऑडियंस सिर्फ एक फिल्म नहीं देखते बल्कि पूरे यूनिवर्स के अगले चैप्टर का इंतजार करने लगते हैं। यानी अब बॉलीवुड की फिल्में खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती ही रहती हैं। बॉलीवुड में सीक्वल और सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड अचानक नहीं आया है। इसके पीछे साउथ इंडियन सिनेमा की बड़ी सक्सेस का भी सीधा असर है। पिछले कुछ सालों में KGF चैप्टर 2, पुष्पा 2 और कांतारा जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज वाली फिल्में लैंग्वेज बैरियर पार करके पूरे देश में मैसिव बिजनेस कर सकती हैं। खास बात ये रही कि इन फिल्मों के हिंदी वर्जन्स ने भी सैकड़ों करोड़ की कमाई की, जिससे बॉलीवुड के लिए ये एक क्लियर सिग्नल बन गया। यही वजह है कि अब बॉलीवुड भी उसी पैन इंडिया फ्रेंचाइज स्ट्रेटजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। YRF स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कॉप यूनिवर्स जैसी इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग इसी बदलाव का हिस्सा मानी जाती है। अब मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे बल्कि ऐसी स्टोरीज बना रहे हैं जिन्हें कई पार्ट्स और क्रॉसओवर्स में आगे बढ़ाया जा सके। ऑडियंस की पसंद में भी बदलाव आया है। हिंदी बेल्ट में पुष्पा और KGF जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद ऑडियंस बड़े स्केल वाली मल्टी पार्ट स्टोरीज को ज्यादा पसंद करने लगी है। यही वजह है कि बॉलीवुड भी अब अकेली फिल्मों से हटकर सीक्वल और सिनेमैटिक यूनिवर्स मॉडल की तरफ तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। आज फिल्में सिर्फ रिलीज नहीं हो रही हैं बल्कि लॉन्ग टर्म सिनेमैटिक इकोसिस्टम्स की तरह डिजाइन की जा रही हैं। प्रोड्यूसर्स अब स्टोरी नहीं बल्कि वर्ड्स बना रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीक्वल ड्रिवन स्ट्रेटजी बॉलीवुड को ग्लोबल सिनेमैटिक कंपटीशन के लिए तैयार करती है या ऑडियंस फ्रेश स्टोरीज की मांग फिर से उठाती है। आपको क्या लगता है, सिनेमैटिक यूनिवर्स बॉलीवुड का फ्यूचर है या फिर रिस्क? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और इस सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम्बोलेटो पर।